आज आपके लिए जो वीडियो है उसका टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड। मतलब जैसे रॉ होता है, ISI इस टाइप्स होती है, CIA होती है, तो कौन सी टॉप 10 एजेंसीज ऑफ वर्ल्ड है? तो भाई दुनिया की शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी। और वीडियो का टाइटल तो इंटरेस्टिंग है और चैनल का नेम भी इंटरेस्टिंग है, सिक्स्थ सेंस हिंदी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मूवी भी थी। हाँ, सिक्स्थ सेंस हिंदी चैनल पे आप ऐसी वीडियोस अमेजिंग एंजॉय कर सकते हो आप। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चैनल पे जा सकते हो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। गेमिंग चैनल रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, हम PUBG खेल रहे हैं, आ जाया करो। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे, अभी इसको भी सीखूंगी। चलिए शुरू कर देते हैं, 1 2 3 गो। आज के एरा में कहा जा सकता है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में जी रहे हैं। कभी भी कोई भी खतरनाक हमला किसी भी तरफ से हो सकता है और एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। एक युद्ध में हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अच्छे सैनिक, अच्छे हथियार, और ये सब वो चीजें हैं जिनमें आमने सामने युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन युद्ध को असल में जीतने के लिए जरूरत पड़ती है सीक्रेट जानकारियों की, जिनमें छुपी होती है दुश्मन की कमजोरी। पुराने जमाने में ये कमियां जानने के लिए राजा महाराजा जासूस रखा करते थे, लेकिन इस जमाने में ये जानकारी प्रोवाइड करवाती है सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या आप जानना चाहते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सीक्रेट एजेंसी कौन सी है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए ना। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सिक्स सेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विस। 1938 में गठित की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विस चाइना की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मुख्यालय चाइना में और लगभग 17 और ब्रांचेस हैं जहां पर इसका काम देखा जाता है। इसे MSS भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चाइना में इंटरनेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उन्होंने इंटरनेट पर कई सारी बंदिशें लगा रखी है और कोई इन्हें तोड़ता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विस को। MSS का प्रमुख काम है इंटरनेट को सेंसर करना, ताकि कोई भी इंटरनेट के जरिए भड़काऊ बयान न दे सके और ऐसा कुछ भी ना फैले जिससे कि देश में अशांति का माहौल बने। ये एजेंसी चाइना के अंदर और बाहर बहुत पैनी नजर रखती है, जिससे कि चाइना को किसी भी तरह का खतरा न हो सके। MSS में लगभग 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई है, जो कि चाइना के अंदर और बाहर रहकर ये सुनिश्चित करते हैं कि चाइना को कोई खतरा ना हो। नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी। इस एजेंसी का मुख्यालय कैनबरा में है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के खतरों से निपटने में कारगर है। इसका गठन किया गया था 1952 में और इसे लगभग 1972 में गुप्त रखा गया। हालांकि बीतते हुए सालों में इसका खुलासा लोगों को सामने हुआ, लोग गर्व और हैरत से भर गए। इस एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया में शांति बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसने ऐसे कई आंदोलन कुचले जो देश विरोधी थे और अगर चल जाते तो ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश हो जाता। नंबर 8, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, जैसा कि इसके नाम से आप समझ गए होंगे, ये एजेंसी कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है। कनाडा के बारे में आप जानते होंगे कि कनाडा दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है और वहां पर लोग पलायन करना पसंद करते हैं। कनाडा को दुनिया का सबसे सुरक्षित बनाने के पीछे कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा की ये एजेंसी 5i प्रोग्राम में भी कनाडा को रिप्रेजेंट करती है। ये 5i प्रोग्राम 5 इंटेलिजेंस एजेंसियों का गठबंधन है, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी सभी देशों की सीक्रेट एजेंसी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली एजेंसीज में से एक है। यानी कि 5i को दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है? ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। नंबर 7, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, DGES। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी है DGES, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये फ्रांस के लिए उसी तरह काम करती है जिस तरह से CIA एनरिक अमेरिका के लिए काम करती है। ये फ्रांस के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरह के मुद्दों को सुलझाती है। ये कहा जा सकता है कि फ्रांस को अपने दुश्मनों से बचाने में DGES ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि सिविल वॉर से पहले इस एजेंसी पर इतना भरोसा नहीं जताया जाता था, लेकिन सिविल वॉर के बाद से ही DGES पर भरोसा जताया जा रहा है। सिविल वॉर में एजेंसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एजेंसी गुप्तचर तकनीक पर विश्वास रखती है। नंबर 6, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर है इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रा के नाम से न कहीं पर इंटेलिजेंस है, ना ही इंडिया का नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई बाहर ही ये सोचे कि ये सिर्फ सिंपल सा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके नाम पर मत जाइए बॉस। इस एजेंसी का नाम दुनिया की टॉप 10 एजेंसी में यूं ही नहीं लिया जाता। रा का गठन 1968 में किया गया।
इसका वही उद्देश्य है जो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का होता है, दुश्मनों के गहरे से गहरे राज जानना और उसके साथ ही इंडिया की प्रोटेक्शन। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो इंडिया के बाहर से इंडिया में इनडायरेक्टली सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और रा का काम है कि वो इन सभी संगठनों को तहस नहस कर दे, और रा ने बीते कई सालों में ऐसा किया भी है। साथ ही साथ रा का विश्व की दूसरी बड़ी सीक्रेट एजेंसी के साथ भी अच्छी बातचीत है, जिससे कि वो जरूरी इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे एजेंसी में मोसाद और CIA का नाम भी शामिल है, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। नंबर 5, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है, जो जर्मनी की इंटेलिजेंस सर्विस है। इसका गठन 1956 में किया गया। जर्मनी की इस एजेंसी को किसी भी तरह के युद्ध से बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स के साथ देश की मिलिट्री सर्विस को देखती है। इसे BND भी कहा जाता है। इस एजेंसी के निशान पर वो देश रहते हैं जिनके पास न्यूक्लियर शक्तियां हैं, क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा फेडरल ने जर्मनी को कई सारे केसेस में बहुत ही शातिर तरीके से बचाया और इन्हीं के कारण ये तेजी से पॉपुलर हो गई और हमारी लिस्ट में रा से भी आगे 5वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 4, सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस, CIA। इस नाम का जिक्र आपने कई बार हॉलीवुड मूवीज और नॉवल में पढ़ा होगा। ये एक ऐसे नाम है जो बड़े से बड़े गैर कानूनी संगठन को डरा देता है। दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान CIA से उलझना नहीं चाहता। ऐसी लेगेसी है अमेरिका की CIA की। CIA का गठन 1947 में किया गया। CIA दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट एजेंसीज में से एक है। इस एजेंसी का गठन किया गया था ताकि अमेरिका के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे और समय समय पर उनका पर्दाफाश करते रहे, और गुजरते सालों में CIA ने ऐसा किया भी है। ये एजेंसी दुनिया के खूंखार गुनहगारों का खात्मा करने में सफल रही, जिसके कारण इसका नाम हमारी लिस्ट में है। अपने गठन के शुरुआती सालों में तो ये किसी काम की नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से इंटरनेट आया, इसने ऐसा प्रभाव डाला कि ये हर सीक्रेट एजेंसी के लिए मिसाल बन गई। नंबर 3, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रूस की इंटेलिजेंस सर्विस है। ये मुख्य तौर पर रूस के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखती है, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण इसे इंटरनल अफेयर्स भी दिए जाते रहे हैं। रूस के लिए इंटरनल अफेयर्स को फेडरल सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा देखा जाता है। रूस एक बहुत बड़ा देश है, इसकी सीमाएं कई देशों में लगती है, इसलिए ऐसे देश में फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का मुख्यालय मॉस्को में है। रूस की सीमाएं सबसे ज्यादा चाइना से लगी हैं, लेकिन रूस और चाइना के मैत्री संबंधों के कारण ये कहा जा सकता है कि रूस की सीक्रेट एजेंसी को चाइना की एजेंसी की भरपूर मदद मिलती रहेगी। नंबर 2, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस इंग्लैंड की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसे आमतौर पर M16 के नाम से जाना जाता है। ये एजेंसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी में से एक है। इसके फेमस होने का कारण ये भी है कि इंग्लैंड की इस एजेंसी का जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में बहुत बार नाम लिया गया। ये एजेंसी यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्थापित की गई और ये एक्सटर्नल अफेयर्स में डील करती है। वहीं M15 का काम देश के इंटरनल मैटर सुलझाना है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे इंडिया में रा और CBI है, उसी तरह से UK में भी ये सिस्टम बनाया गया। M16 का फोकस मुख्य तौर पर ड्रग और न्यूक्लियर पर ज्यादा रहता है। इसकी दूसरी इंटेलिजेंस सर्विस से भी काफी आगे अच्छी सांठगांठ है, जिससे कि UK के कई दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, बच नहीं पाता। M16 के गठन को लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कई बार इसके ऑपरेशन करने के तरीकों पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन ये UK का महत्वपूर्ण हथियार है। नंबर 1, मोसाद। आपने सोचा था कि पहले नंबर पर CIA होगी या फिर रा, लेकिन आप गलत निकले। पहले नंबर पर मोसाद, ये एजेंसी नंबर 1 है, फिर भी आप इसे नहीं जानते। ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर एक सीक्रेट एजेंसी सीक्रेट ही ना रहे तो वो सीक्रेट एजेंसी किस काम की? अब आप गैस कीजिए ये किस देश से है? मोसाद इजराइल की है। इजराइल जो कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। इजराइल एक स्ट्रॉन्ग देश बनकर उभरा है। उसके मोसाद का ही बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इजराइल के बारे में अगर आप जानते हो तो ये एक ऐसा देश रहा है जिसे कई सारे युद्धों का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, युद्ध जीतने के लिए आपके पास तेज हथियार या फिर अच्छे योद्धा ही नहीं, दुश्मन के राज भी होने चाहिए। और इजराइल की इस नीति को अपनाते हुए मोसाद ने इजराइल की मदद की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दुनिया के सबसे खूंखार डिटेक्टर्स के बारे में बनाई गई हमारी वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए चेकआउट करें सिक्स सेंस चैनल को। गजब वीडियो।
नहीं, मेरे माइंड में तो ये था कि CIA आएगी शायद फर्स्ट पे। मेरे को रशिया की लग रही थी, नहीं, मेरे को लेकिन लगा मोसाद था, जैसी नाम सुना मैं क्लिक हो गया था उस टाइम पे इजराइल, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ये चीज है लेकिन उनकी टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। लेकिन मेरे को ना ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर इतना ज्यादा नाम होगा तो फिर वो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी आ रही है, देख और लो, प्लस पता भी नहीं था बिल्कुल। बहुत कम आबादी होने के बाद भी भाई साहब हर चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली एडवांस वेपन उनके नेक्स्ट लेवल होते हैं। हाँ, मतलब कि वो बिहाइंड जो होता है ना, बिहाइंड द सीन वाला काम बहुत ज्यादा करते हैं, बैक स्टेज वाले बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है, मतलब मिलिट्री के हिसाब से वहां पर कुछ भाई इजराइल की ये है, वो सुनता नहीं किसी की जब वो अपने पर आता है तो ये बात है, सुनता तो कोई भी देश नहीं है, लेकिन इजराइल इसमें बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग देश है इस चीज के अंदर कि वो कभी भी किसी को अपने पर हावी नहीं होता, किसी भी तरीके से हमेशा तैयार रहता है भाई साहब उंगली लेकिन जो ये करोगे वाले ब्लास्ट हैं कर जितने भी जैसे सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, ये देखा है कि इनके जितने भी मतलब जो इसमें काम करते हैं, जो लोग इसमें उनकी हैं, पहचान नहीं पता लगा उनकी सकते आप, पहचान नहीं पहचान पता नहीं लगा ऐसे सकते जो नॉर्मली कहते हैं भाई मैं पुलिस में हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं आर्मी में कुछ ना हूँ, कुछ वो नहीं बता सेकंड, सकते, हाँ, आइडेंटिटी आइडेंटिटी वो बताते नहीं भाई साहब, ये चीज है। रॉ का जिक्र भी कई बार हुआ है ना, मूवीज में हुआ है, टाइगर मुझे तो सही बताऊं, मुझे पता ही तो है, रॉ और वो MI6 देख ले, वो MI6 जेम्स और बॉन्ड ये का CIA, CIA, बस मुझे जिनको हमने मूवी में देखा है। अरे भाई बस। लेकिन CIA मेरे को लग नहीं रहा था CIA उससे नीचे होगी इजराइल से। हाँ, मुझे भी ये लगा था, क्योंकि हमें ये है ना, देखा हमने ज्यादा नाम उसका सुना है कि CIA, टीवी शोज भी सारे ऐसे ही देखे वीडियो ही हमने। नेक्स्ट लेवल थी भाई। कैसी लगी वीडियो बताना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए जरूर लाया करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया पता लगता है और इंटरेस्टिंग रहती है, ऐसा लगता है भाई अब कौन सी वीडियो, अब कौन सा देश होगा या अब क्या है, और देशों के बारे में नई नई चीजें पता लगती है। और ये इन्फॉर्मेशन भाई साहब क्या पता UPSC के एग्जामों में आ जाए, इन सब में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कब कौन सी चीज आपको कहाँ क्लिक कर जाए लाइफ में। तो ये मेरे को अच्छी लगी वीडियो सीरियसली। और एक वो डिटेक्टर जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनकी वीडियोस भी है इनके चैनल पे, तो भाई वो भी लाएंगे। सिक्स्थ सेंस हिंदी चैनल अमेजिंग, और जिस जो आवाज में गहरापन था ना भाई की, बिल्कुल एक इंटेंस वीडियो के साथ, जो टाइटल था उसी के हिसाब की भाई की आवाज थी पूरी वीडियो के अंदर। तो हैट्स ऑफ टू द चैनल, हैट्स ऑफ टू द सिक्स्थ सेंस हिंदी चैनल भाई यार, ऐसे वीडियोस बनाते रहो यार, ऑल द बेस्ट टू यू, ऐसे ग्रो करते रहो, लाते रहेंगे रिएक्शन। भाई कमेंट करके बताना आपके हिसाब से, मतलब कि सबसे आपको कौन सी लगती है सबसे खतरनाक, हाँ? और इसी टाइप की रिलेटेड वीडियोस कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।